सो स्टूडेंट्स, चलिए अब सीखते हैं फ्यूचर टेंस। आई होप आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा लास्ट वीडियोस में, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा, जो प्रैक्टिस की उसमें दिए गए हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लिख करके और आईने के सामने खड़े होकर बोल करके, ठीक है। अब आ गई है बारी फ्यूचर टेंस की बात करने के लिए भविष्य काल की, और भविष्य काल में भी सबसे पहले बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, मतलब पता ही नहीं है कि काम कितना हुआ है। तो इस सेंटेंस का पता, मतलब ऐसे सिचुएशन का या सेंटेंस का कैसे पता करेंगे हिंदी में कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। अगर किसी सेंटेंस या क्वेश्चन के आखिर में अगर आ रहा है, अंत में आ रहा है गागेगी, मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, आप पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गागेगी, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस जो आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं, और इसका बनाने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे आसान तो मुझे फ्यूचर टेंस ही लगता है। सब्जेक्ट लिख लो, विल लिख लो, वर्ब का पहला फॉर्म लिख लो, कोई झंझट ही नहीं है। सब्जेक्ट लिख लो, विल लिख लो, नॉट लिखो इसके बाद, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर शैल तो लिखे ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों पहले ऐसा होता था कि शैल या विल का इस्तेमाल होता था, बट आज के टाइम में फैशन में शैल का इस्तेमाल नहीं है, ये आउटडेटेड हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अगर आप आज की डेट के इंग्लिश स्पीकर हैं और आप सिर्फ विल का इस्तेमाल करते हुए स्पीकिंग राइटिंग करते हैं, तो ग्रामेटिकली या फिर किसी भी वजह से कोई आपको काट नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि आपने गलत बोला है, ठीक है। तो शैल का इस्तेमाल आज के फैशन में नहीं है, लेकिन अब भी 1% ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे शैल का इस्तेमाल ही होता है। तो 1% के लिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 99% को पहले सीख लेते हैं। वो 1% जो केस है उसको मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, अगले मॉड्यूल में। अभी इस मॉड्यूल में, बेसिक मॉड्यूल में आप उन चीज़ों को कवर करें जो 99% केसेस में आपको सही कर दे और जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम है। तो विल का इस्तेमाल हम लोग सीखते हैं, विल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं कि सर शैल का इस्तेमाल ही बता दिया कीजिए। तो देखिए, शैल का इस्तेमाल होता था आई के साथ, शैल का इस्तेमाल जो पहले होता था आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब हर तरह के सब्जेक्ट के साथ विल लग जाता है और विल से ही काम हमारा बड़े आसानी से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, अब नज़र डालते हैं। अगर मैं कहूँ मैं खाऊंगा, आई विल ईट, वह जाएगी, शी विल गो, ठीक है। नेगेटिव बनाना है, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। I will not eat, मैं नहीं खाऊंगा। वह नहीं नाचेगी, she will not dance, वह नहीं नाचेगी। अब इसी को क्वेश्चन में बदलना है, तो हर बार की तरह इस बार भी कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, लिख दिया सब्जेक्ट से पहले, क्वेश्चन बन गया हमारा। नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्या होगा, आई इस वाले को बदलते हैं क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा विल आई ईट, क्या मैं खाऊंगा। अब नेगेटिव वाले को बना लेते हैं, शी वाले को, तो ये हो जाएगा विल शी नॉट डांस, क्या वह नहीं नाचेगी। कितना आसान है बनाना सिंपल फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इतना आसान है, कोई माथाखोरी नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इतने आसान तरीके से बन गया। मेरा तो सबसे फेवरेट वाला टेंस है। तो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी में इसका सेंटेंस या क्वेश्चन का अंत होगा रहूँगा, रहेगा या रहेगी से। मैं खाता रहूँगा, वह जाती रहेगी, वे गाते रहेंगे, तो रहेगा, रहूँगा, देख रहे क्या अंत हो रहा है, रहूँगा, रहेगा, रहेगी।
इस तरीके से सेंटेंस का या क्वेश्चन का अंत होगा तो वो गिरेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में। इसका सेंटेंस बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट लिखेंगे, विल लिखेंगे, विल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे, ये फर्क आ गया। वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल होगा, मतलब वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा वर्ब का चौथा फॉर्म, मतलब ईट का हो जाएगा ईटिंग, गो का गोइंग, स्लीप का स्लीपिंग, कुक का कुकिंग। ठीक है, तो अब देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं, आई विल बी कुकिंग, मैं खाना बनाता रहूँगा। यू विल बी रीडिंग, आप पढ़ते रहोगे। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया है। इसी का नेगेटिव बना लेते हैं, तो आई की जगह ही कर देते हैं, ही विल नॉट बी कुकिंग, वो खाना नहीं बना रहा हो, वो खाना नहीं बनाता रहे, वो खाना नहीं बनाता रहेगा, वो खाना नहीं बनाता रहेगा। ठीक है, सो अब एक और नेगेटिव बना लेते हैं, यू विल बी रीडिंग, तो इसका बन जाएगा यू विल नॉट बी रीडिंग। अब इसी का नेगेटिव, अब इसी को एक नेगेटिव में से एक पॉजिटिव में से एफर्मेटिव में से बना लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने का बड़ा आसान तरीका है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको बाहर सब्जेक्ट के बाहर बगल में लिख देंगे तो हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब इस वाले सेंटेंस को हम अगर क्वेश्चन में बदलेंगे तो कैसे बदलेगा, विल आई बी कुकिंग, विल आई बी कुकिंग। ठीक है, डबल ओ है। अब देखिए इसको बनाएंगे नॉट वाले को, तो कैसे बनेगा, ये वाले को नॉट वाले को, इसका विल बाहर आ जाएगा, विल यू नॉट बी रीडिंग। देखना कितना आसान तरीके से नेगेटिव भी बन गया, पॉजिटिव भी बन गया, अफर्मेटिव भी बन गया, और इस तरीके से कंप्लीट हुआ हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का लाइन। सब नोट डाउन कर। सो स्टूडेंट्स, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात आ गई। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे, अगर कोई सेंटेंस या क्वेश्चन का अंत हो रहा होगा चुकेंगे, चुकेगी, चुकेगा पे, जैसे कि मैं खा चुकूंगा, वे जा चुकेगी, वह जा चुकेगी, वे गा चुकेंगे, तो ऐसे सेंटेंस जिसका अंत चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे पे हो रहा है उसको डालेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में। और जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी, आपको पता है वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है, ईट, एट, ईटेन, ईटेन तीसरा फॉर्म हो गया, गो, वेंट, गॉन, गॉन तीसरा फॉर्म हो गया, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड तीसरा फॉर्म हो गया। तो इसी तरीके से ये वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया। इस सेंटेंस को बनाने का तरीका, सब्जेक्ट लिखेंगे, विल लिखेंगे, हैव लिखेंगे, विल के बाद हैव लिखेंगे तो परफेक्ट टेंस होगा, विल हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसे कि लिखेंगे आई will have gone, she will have cooked। नेगेटिव बनाना होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, पहला जो सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नॉट लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि सबके बाद में लगेगा, पहला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद नॉट लगेगा। तो कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो बनेगा she will not have कुक्ड। अब हमें क्वेश्चन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए विल, इसमें नेगेटिव नॉट लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे, नहीं लगा रहेगा तो नहीं लगाएंगे। विल शी नॉट हैव कुक्ड, क्वेश्चन मार्क। एक पॉजिटिव वाला देख लेते हैं, इसको अगर क्वेश्चन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, विल आई, नॉट नहीं है इसमें तो नॉट नहीं लगेगा, सीधा हैव गॉन, क्वेश्चन मार्क। देखा ना कितने आसान तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा बन गया। इस पे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स बना के आप प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम्पल्स मैं देने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, चलिए बात कर लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस जिसमें चीज़ें पास्ट में
या फिर प्रेजेंट में चालू हुई पर वो अब भी चली आ रही है, अभी भी चलता ही है, अभी भी फ्यूचर में चलता ही रहेगा। जैसे कि इसकी पहचान होगी, सेंटेंस किस चीज़ से अंत होगा, किस चीज़ से ख़त्म होगा, ते रहेंगे, मैं पढ़ाता रहूँगा या फिर मैं पढ़ाता हुआ रहूँगा, ता रहूँगा या ता हुआ रहूँगा। तो ये दोनों ही केसेस में जो सेंटेंस बोलने का तरीका है, दोनों ही सिचुएशन में सेंटेंस हमारा गिरेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में। जैसे कि वह जाती हुई रहेगी, वह खाना बनाती हुई रहेगी, और इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम का सेक्शन आएगा। और टाइम का सेक्शन कितने वाला आएगा, 80% केसेस में टाइम आपको दिया रहेगा कि 2 वर्षों से जाती रहेगी, या मैं 2 घंटे से पढ़ाता हुआ रहूँगा। तो ता हुआ रहूँगा तो हो गया, आपको समझ में आ गया। मैंने पहले ही पास्ट और प्रेजेंट में बताया है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है तो सिंस लगाएंगे, मतलब कि 8 बजे से, सोमवार से, 1980 से, जनवरी से, फरवरी से, उसके बर्थडे से, तो ऐसी चीज़ें जो होंगी वहाँ पे सिंस लग जाएगा, ठीक है। प्लस जो भी टाइम होगा वो टाइम बता देंगे। अगर टाइम पता नहीं है, तुक्केबाजी चल रहा है कि हाँ 2 घंटे से, 2 साल से, 2 महीने से, 4 दिन से, इस तरीके से 2 हफ्तों से, इस तरीके से बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है, तो फॉर लगा के जो भी टाइम हमें तुक्का मारना है या लिखना है वो हम लिख देंगे अंदाजन, ठीक है। तो और इसके बिना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो वर्ब 4 पे चीज़ें रुक जाएंगी। वर्ब 4 क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे तो बन जाएगा वर्ब का चौथा फॉर्म बनेगा। ईट का हो जाएगा ईटिंग, गो का गोइंग, स्लो का स्लीप का स्लीपिंग, कुक का कुकिंग। तो ये जो हमारा ing वाला फॉर्म आया वर्ब का चौथा फॉर्म होता चला जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि होगा आई विल हैव बीन, कुछ और लिखते हैं, आई विल हैव बीन वॉचिंग मतलब देखना, वॉचिंग मूवी। अब बताइए, हम मुझे अगर पता है कि पॉइंट ऑफ टाइम तो लिखेंगे सिंस 7 o'clock, 7 बजे से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर टाइम नहीं बताना तो बोलूँगा फॉर 1 hour, 1 घंटे से देख रहा हूँ। अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताना है तो फॉर लगाएंगे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम पता है तो सिंस लगा के 7 o'clock कर देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाएंगे। तो क्या होगा नेगेटिव, आई विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी, आई विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी। क्लियर है, नेगेटिव हो गया। अब इस हेल्पिंग वर्ब को, पहला हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए विल आई, इसी को बदलते हैं, नॉट लगा हुआ तो नॉट लगाएंगे, नहीं लगा रहेगा नहीं लगाएंगे। विल आई नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी। आई होप आपको क्लियर है। फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हमें आना चाहिए, तभी हम अपने फ्यूचर एम, फ्यूचर गोल, या फिर क्वेश्चन जो आता है इंटरव्यूज में कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, तो उसमें आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल आना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कुछ भी हमें फ्यूचरिस्टिक बातें करनी है, प्लानिंग करनी है, तो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग का प्लान करना है, कोई भी रोड मैप बताना है, तो उसके लिए भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल ही होता है। तो इसके लिए चलिए अंत में आप कुछ एक टेबल देख लीजिए। टेबल बनाते हैं अब हम लोग फिर से, और टेबल बना के देखते हैं कि आखिर चारों टाइप जो है फ्यूचर टेंस का उसमें क्या फ़र्क है। क्या बच्चों, इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल में देखिए क्या सामान्यता है, क्या डिफरेंस है। तो आपको इस टेबल को एक बार में देखने से कम 3-6 एग्जाम्पल के साथ इस टेबल को आप बनाइए कम से कम 2 बार। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है फ्यूचर टेंस का एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए क्या पहचान है इंडेफिनिट टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान है गा गेगी लगेगा लास्ट में, लेकिन वहीं पर अगर रहेगा, रहेगी, रहेंगे हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर वहीं पर चुकेंगे, चुकेगी, चुकेंगे हो जाएगा तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब वहीं पे हो जाएगा ता रहेगा, ता
रहेंगे, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, इस तरीके से हुई रहेगी, ता ते ती के साथ हुई के साथ रहेगा रहेगी लगा रहेगा, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। इंडेफिनिट टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस में विल लगता है, सिर्फ विल रहता है। कंटिन्यूस में विल बी हो जाता है, परफेक्ट टेंस में विल हैव हो जाता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन हो जाता है। अब देखिए एक चीज़, इंडेफिनिट टेंस में हमारा वर्ब का पहला फॉर्म होता है, लेकिन हमारा जो कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों में ही वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल होता है, मतलब कि वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, तो जहाँ कंटिन्यूअस आया, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, दोनों में ही कंटिन्यूअस में हम वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, कोई सा भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है। अब देखिए एक ही सेंटेंस को चारों फॉर्म में लिखा है ताकि आपको फ़र्क समझ में आ जाए। आई विल गो रहेगा तो हमारा इंडेफिनिट का हो गया, आई विल बी गोइंग हो जाएगा तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, आई विल हैव गॉन हो जाएगा तो परफेक्ट का हो जाएगा, और आई विल हैव बीन गोइंग हो जाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे टेंस में जो आपको वर्ब के फॉर्म का ख्याल रखना और हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना, क्योंकि इसमें गलती करेंगे तो पूरा का पूरा टेंस ही बदल जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जिसमें कॉमन मिस्टेक्स के बारे में मैंने बात किया है, कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे अक्सर हाँ गलती करते हैं, 90% बच्चे गलतियां करते हैं, उसको जानने के लिए उसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से उन गलतियों से बच सकते हैं, जानने के लिए अगली वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद गलती कभी नहीं होगी। और एक चीज़, वर्ब के फॉर्म जो 1000 वर्ड्स का मैंने फॉर्म डाला हुआ है वेबसाइट पे, आप www.stanfordis.in stanfordis.in पे जाएंगे, बुक और रिसोर्सेज के सेक्शन में जा करके 1000 वर्ड्स वर्ब के 1000 वर्ब के पांचों फॉर्म है, 1 2 3 4 5 पांचों फॉर्म दिए गए हैं 1000 वर्ब्स के, उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, देख लेंगे ध्यान से, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया, प्यार अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और आगे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो ध्यान से पढ़ लें और प्रैक्टिस करें।